परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 12 पद से 3 अध्याय के 3 पद तक। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो इस पत्री पर आधारित है, हिम्मत न हार। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम हिम्मत न हारें। इस विषय को पौलुस इस पत्री के द्वारा विश्वासियों को लिख रहा है और उन विश्वासियों को जो अपने जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे हैं, और पौलुस स्वयं अपने जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहा है। पौलुस हमें इस बात को इस पत्री के द्वारा बताता है कि हम प्रभु में हैं और प्रभु हमारे साथ है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कठिनाइयां परेशानी आएंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। वही मनुष्य अंत तक टिका रहेगा, वही मनुष्य परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेगा, वही मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ्य में बना रहेगा जो हिम्मत न हारे। इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है, परमेश्वर का हाथ उसके साथ है। आज हम इस खंड में एक और विषय को देखेंगे जो इस बात को बताता है कि कैसे हमें एक विक्ट्री साइड में रहना है, जीत की ओर रहें, बी ऑन द विक्ट्री साइड। अब पौलुस अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा है और अपनी गवाही इस खंड के द्वारा इन विश्वासियों को दे रहा है और हमें भी दे रहा है कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, आरोप लगेंगे, झूठी झूठी बातें फैलाई जाएंगी, आपके संदेश पर संदेह किया जाएगा, आपके चरित्र के विषय में अन्य प्रकार की बातें की जाएंगी, लेकिन इस बात को स्मरण रखो कि तुम जीत की ओर हो, तुम विक्ट्री के साइड हो। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें जीत दिलाता है, हमारा जो कैप्टन है प्रभु यीशु मसीह, वो जीत का परमेश्वर है। हम उसकी टीम में हैं, इसलिए इस बात को स्मरण रखें कि हम जीत की ओर हैं, हम विक्ट्री के साइड हैं। वी आर ऑन द विनिंग साइड। और इसलिए पौलुस आरंभ में ही इस पत्री के कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब ये आरंभ करता है इस खंड को तो पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालांकि मेरे जीवन में तुमने आरोप लगाए, मेरे जीवन के विषय में तरह तरह की बातें की, मुझे उखाड़ फेंकने की तुमने कोशिश की, मेरी प्रेरिताई पर तुमने संदेह किया, मेरे विषय में गलत गलत बातें की, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें जीत के उत्सव में लिए फिरता है। वही है जो हमें जीत दिलाता है और हम उसके जीत की परेड में शामिल होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो न केवल हमें जीत देता है लेकिन जीत के उत्सव में लिए फिरता है। हर कदम में, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में वो हमें जीत के उत्सव में लिए फिरता है। वही है जो हमें चलाता है। उस समय जब लोग आपके विरोध में अन्य अन्य प्रकार की बातें बोल रहे हैं, पौलुस के लिए उस समय वो ऐसी बातें बोल रहे थे, उसके अपने जो विश्वासी लोग हैं जिनको पौलुस प्रभु के पास लेकर आया, उसके जो शिष्य हैं, उसके जो चेले हैं, उसके जो बच्चे हैं, पौलुस के लिए कह रहे हैं कि पॉल इज अ फेलियर। पौलुस प्रेरित नहीं है, पौलुस धोखा देता है, पौलुस के संदेश में गड़बड़ी है, पौलुस बार बार अपने उद्देश्यों को बदलता है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। पॉल इज अ फेलियर। पौलुस असफल व्यक्ति है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और पौलुस इस बात को ध्यान में रखते हुए उनसे कहता है कि परमेश्वर है जो मुझे जीत के उत्सव में लिए फिरता है।
तुम्हारी नजरों में मैं फेलियर हो सकता हूं, असफल हो सकता हूं, धोखेबाज हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मुझे सर्वदा जीत के उत्सव में लिए फिरता है। 12 और 13 पद में पौलुस इसी बात का वर्णन करता है जब विरोधियों को मौका मिल गया, क्योंकि पौलुस 12 और 13 पद में इस बात को बता रहा है कि वो सुसमाचार सुनाने के लिए त्रोआस को गया, जो आज के मैप में टर्की के पास है। लेकिन एकाएक वहां पहुंचकर उसे पीड़ा हुई, उसका मन बेचैन हुआ और वो लौटकर मकदूनिया चला गया, क्योंकि उसने तीतुस को त्रोआस में नहीं पाया, क्योंकि वो चाह रहा था कि तीतुस जो उसका साथी है वो कुरिन्थियों की कलीसिया में से संदेश को लेकर आए, वहां के हालचाल को मुझे बताए, वहां के चर्च की खबर लेकर आए। लेकिन तीतुस वहां नहीं पहुंचा। जब उसने तीतुस को त्रोआस में नहीं पाया तो पौलुस घबरा गया कि वहां क्या हो रहा है, क्यों तीतुस नहीं आया। इसलिए पद 13 में पौलुस कहता है, मेरे मन को चैन नहीं मिला। तीतुस को नहीं देखने के बाद उसका मन घबरा गया और वो कह रहा है, मेरे मन को चैन नहीं मिला। वो एक खुले द्वार को छोड़कर वहां से चला जाता है, क्योंकि पद 12 में बताया गया है कि प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया है। पौलुस जब त्रोआस में आता है तो प्रभु ने उसके लिए एक बड़ा द्वार खोल दिया कि वहां पर परमेश्वर के वचन को बांटे, वहां पर लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, वहां पर कलीसिया को स्थापित करे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका मन बेचैन हो जाता है और वो एकाएक त्रोआस को छोड़कर मकिदुनिया चला जाता है। और ये वहां के जो लोग हैं कुरिन्थियों के, उनको मौका मिल गया, ये मौका कि पौलुस वास्तविक रूप में भरोसेमंद नहीं है, वो प्रभु का सेवक नहीं है। ये उसके मित्रों को अजीब से लगा कि क्यों पौलुस जहां पर वो चर्च स्थापित कर सकता था, परमेश्वर के लिए एक बड़ा कार्य कर सकता था, परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ा द्वार खोला है, लेकिन पौलुस वहां छोड़कर चला गया। वो अपनी आत्मा में बेचैन था, इतना बेचैन था कि उसका मन नहीं लगा। आत्मा में बेचैन हम सबों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जब हमारा मन नहीं लगता है, हम बेचैन हो जाते हैं। हालांकि जॉब अच्छी है, जगह भी अच्छी है, लेकिन मन में बेचैनी है, ट्रबल इन स्पिरिट। लगता तो है द्वार खुला है, लगता तो है यहां भविष्य में आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन बेचैनी है मन में। मन वहां पर नहीं लग रहा है, उस जॉब में नहीं लग रहा है, उस स्थान पर नहीं लग रहा है, उस इलाके में, उस माहौल में मन नहीं लग रहा है। और कई बार हम छोड़ छाड़ कर वापस आ जाते हैं। तो जो हमारे लोग हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, वो आलोचना करने लगते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति कहीं भी नहीं टिक सकता है, ही इज अ फेलियर, ये असफल है। यही पौलुस के साथ हो रहा था। कैसे ऐसे समयों में जीत के उत्सव में बने रह सकते हैं? कैसे हम हिम्मत नहीं हारते हैं? कैसे हम टूटते नहीं हैं, हार नहीं मानते हैं, विश्वास और विश्वास की आशा में बने रहते हैं? और इस खंड में पौलुस हमारे सामने 5 बातों को रख रहा है कि जब दिल बेचैन है, मन बेचैन है, जगह अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, प्रभु ने द्वार खोल दिया है, लेकिन हमारा मन बेचैन है, ट्रबल इन द स्पिरिट, और हम छोड़ छाड़ कर आ जाते हैं और लोग सोचते हैं कि हम असफल व्यक्ति हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं, वी आर अ फेलियर। ऐसे समय में कैसे जीत के उत्सव में बने रहें, कैसे हिम्मत ना हारें? जो पौलुस ने किया वो पौलुस हमें सिखा रहा है, जिससे कि हम उस घड़ी में भी ये कह सकें
कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वो मुझे जीत के उत्सव में लिए फिरता है। 5 बातों को इस खंड में संक्षिप्त रूप में देखेंगे। पहली बात, प्रभु के प्रति धन्यवादी हृदय बनाए रखना। पद 14 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस यहाँ पर आरंभ करता है, परंतु हालांकि तुम मुझे सोच रहे हो कि मैं फेलियर हूं, मैं त्रोआस को छोड़कर मकीदुनिया आ गया। त्रोआस में एक बड़ा द्वार सुसमाचार के लिए खोला गया था। मैं वहां पर कलीसिया स्थापित कर सकता था, लेकिन मेरा मन बेचैन था, मैं ट्रबल था और मैं वापस मकीदुनिया आ गया। उसके आधार पर तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मेरे लिए बुरी बुरी बातें बोली और तुमने कहा पौलुस असफल व्यक्ति है, वो प्रेरित नहीं है। उस खंड के आधार पर पौलुस यहाँ पर शुरू करता है, परंतु तुम जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी कहो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी लोग क्यों ना बोले, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी जगह और स्थिति क्यों ना हो, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, इस बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर नियंत्रण में है, सार्वभौम परमेश्वर नियंत्रण में है। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को बनाकर रखना है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है और इस बात को स्मरण रखना है कि मेरा सार्वभौम परमेश्वर नियंत्रण में है। इसलिए पौलुस कह रहा है, मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव है, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है। एक पॉजिटिव सोच, बहुत आसान हो जाता है नेगेटिव हो जाना। विक्टिम मेंटालिटी को विकसित करना आसान हो जाता है। पीड़ित मानसिकता के आधार पर हम चलने लगते हैं। जब मन खराब और बेचैन है तो उस समय हम कहते हैं क्यों मेरे साथ हो रहा है, हम तो अच्छे थे। हमारी सोच पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और हम सोचने लगते हैं प्रभु पर विश्वास करना व्यर्थ है, प्रभु के पीछे चलना बेकार है, हमें उसके पीछे चलने से क्या मिला। देखो लोग क्या कह रहे हैं कि ये फेलियर है, ये कुछ नहीं कर सकता है, आरोप लगा रहे हैं। आपको ये बातें धीरे धीरे नीचे की ओर खींचेंगी। आप कहेंगे बाइबल पढ़ना बेकार है, प्रार्थना करना बेकार है, चर्च जाना बेकार है, टाइट देना बेकार है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे नीचे की ओर खींचेंगी और आपके अंदर क्रोध की भावना, आपके अंदर कड़वाहट की भावना, आप सुन्न हो जाएंगे। और यही शैतान का हथियार है कि वो हमारे अंदर विक्टिम मेंटालिटी को विकसित करता है, पीड़ित मानसिकता को विकसित करता है। मैं बेचारा, मैं बेचारी, पुअर मी। हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं और हार का सामना करते हैं। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं कर रहा है। उसने विक्टिम मेंटालिटी को विकसित नहीं होने दिया, पीड़ित मानसिकता को विकसित नहीं होने दिया। उसने ये नहीं कहा मैं बेचारा, पुअर मी। पौलुस इन सारी परिस्थितियों में कभी भी नहीं कहता है पुअर मी, कभी भी विक्टिम मेंटालिटी को विकसित नहीं होने देता है। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड को वो अपने जीवन में आने नहीं देता है। इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए उसने हार का सामना नहीं किया, इसलिए वो टूटा नहीं, लेकिन उसने अपने हृदय को धन्यवादी बनाए रखा। शैतान को मौका नहीं दिया कि वो उसके अंदर बेचारगी को लेकर आए, उसके अंदर विक्टिम मेंटालिटी को लेकर आए, उसके अंदर पीड़ित मानसिकता को लेकर आए। उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने अंदर हृदय में धन्यवादी हृदय बनाकर रखा। यह आत्मिक रहस्य जो हमेशा आपको टॉप में रखेगा, जैके उत्सव में लिए फिरेगा। जहां जहां आप जाएंगे आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे, आप खुशी लेकर आएंगे, आप एक पॉजिटिव फ्रेम माइंड को लोगों के साथ बांटेंगे।
आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक धन्यवादी हृदय को बराबर विकसित करना, विक्टिम मेंटालिटी के बजाय, पीड़ित मानसिकता के बजाय धन्यवादी हृदय को विकसित करना, वही हमें जीत के उत्सव में लिए चलता है। दूसरी बात, प्रभु में हमारी सफलता बनी रहती है। पद 14, जो मसीह में सदा हमको जग के उत्सव में लिए फिरता है। जबरदस्त। पौलुस यहाँ पर कहता है परमेश्वर हमें जग के उत्सव में, विजय जुलूस में, विक्ट्री परेड में सर्वदा लिए चलता है। गॉड लीड्स अस। ये 3 छोटे शब्द हैं जिनके द्वारा एक पॉजिटिव मेंटालिटी, एक जीत की भावना, एक जीत के उत्सव में बने रहने की भावना, सफलता को बनाए रखने की भावना। गॉड लीड्स अस। परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर लिए फिरता है। मसीह में सदा अगर विक्ट्री परेड में शामिल हैं, विजयी सेना के साथ शामिल हैं, तो आपके अंदर ये भावना विनर के साथ जुड़ जाए। ये पौलुस कह रहा है कि जो हमारी सफलता है, जो सफलता बनी रहती है इस बात पर कि परमेश्वर के विक्ट्री परेड में हम शामिल हों। हमारा जो परमेश्वर है वो जीत का परमेश्वर है, उससे हमें जुड़े रहना है। पौलुस यहाँ पर एक जीती हुई सेना की परेड की तस्वीर देता है, जो रोम के सड़कों में विजयी जनरल, जो विक्टर जनरल है, जिसने विक्ट्री प्राप्त की है, अपने सैनिकों के साथ, जीत के जो सैनिक हैं उनके साथ वो रोम के सड़कों में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। दुश्मनों को ध्वस्त करने के बाद जीत के बुगल के साथ, घोड़ों में, रथों में, विक्ट्री म्यूजिक के साथ, जीते हुए सैनिकों के साथ लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर इस विक्ट्री परेड में जो विक्ट्री जनरल है, जो जीते हुए सैनिक हैं, जो विगल बजाकर उस परेड में चल रहे हैं, जीत की ध्वनि के साथ लोग दोनों तरफ सड़कों के चिल्ला कर कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो, जीत के नारे लगा रहे हैं, इस जीत के उत्सव में शामिल हैं, इस बात को जानते हुए कि हमारी सेना जीती हुई सेना है। हमारी सेना ने दुश्मनों को ध्वस्त कर दिया है और जीत की परेड में यहाँ पर चल रहे हैं। यह हमारी सेना है। इस जीत की सेना से हम जुड़े हुए हैं। ये जीत की टीम है जिससे हम जुड़े हुए हैं। हमारा प्रभु कभी पराजित न होने वाला जनरल है, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। वो अल्टीमेट विक्टर है, सर्वश्रेष्ठ है। पौलुस कह रहा है हमारा प्रभु कॉन्करिंग जनरल है, जो उसके साथ हैं वो जीत की परेड में है। उसने सारे शत्रुओं को अपने अधीन कर लिया है। उसे कोई हरा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जीत उसी की है, उसके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। पौलुस कह रहा है जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो प्रभु पर भरोसा करता है, उसके साथ विक्ट्री परेड में चलेगा। प्रभु उसे जय के उत्सव में लिए फिरेगा। जो जीत की परेड है, जो विजयी जुलूस है, वो व्यक्ति उस विजयी जुलूस में शामिल होगा, क्योंकि जब प्रभु जीतता है तो हम जीतते हैं, क्योंकि हम उसकी टीम में हैं। प्रभु ने हमें अपनी सफलता में बने रहने के लिए बनाया है, जिससे कि हम उसकी सफलता में बने रहें। प्रभु में रहने से हमारी सफलता बनी रहती है, हमारी जीत बनी रहती है। जब हम जानते हैं
कि लोग गलत बोल रहे हैं, वो अफवाहें फैला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, हमको फेलियर कह रहे हैं, संदेश को गलत बता रहे हैं, चिंता के बदले, नेगेटिव सोच के बदले, निराश होने के बदले, गुमसुम होने के बदले हमें अपने आप को यह स्मरण दिलाना है कि जब हम मसीह के साथ हैं, मसीह के साथ जुड़े हैं, तो हम विनिंग साइड में हैं, हम जीत की ओर हैं। वी आर ऑन द विनिंग टीम, वी आर ऑन द विनिंग साइड। प्रभु हमारा ऐसा प्रभु है जो अंतिम गेंद में भी हार को जीत में बदल सकता है। आरंभ में ऐसा लगे कि हम लड़ाई हार चुके हैं और कुछ समय हम कुछ लड़ाइयां हार भी सकते हैं, हमारी योजनाएं विफल हो सकती हैं, आरंभ में हमारे निर्णय असफल हो सकते हैं, मन बेचैन हो सकता है, हम छोड़ छाड़ कर जा सकते हैं, लेकिन स्मरण रखें, जीत प्रभु की है। विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। अगर हम उसकी ओर हैं, उसका कार्य कर रहे हैं, तो हम हार नहीं सकते हैं, क्योंकि हम विनिंग टीम में हैं। ये पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमें जीत के उत्सव में लिए फिरता है, क्योंकि हम विनिंग टीम में शामिल हैं। इसलिए हार नहीं मानते, इसलिए चिंता नहीं करते, इसलिए निराश नहीं होते हैं, लेकिन उठते हैं और वापस उस टीम के सदस्य बन जाते हैं, उस जुलूस में शामिल हो जाते हैं। तीसरी बात जो पौलुस यहाँ पर कह रहा है, प्रभु में हमारा प्रभाव बना रहता है। 15 और 16 पद, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। 16 पद, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? प्रभु में हमारा प्रभाव बना रहता है। पौलुस कह रहा है, हम जो मसीह हैं वो मसीह की सुगंध है, द अरोमा और क्राइस्ट। हम यीशु मसीह की सुगंध है, द अरोमा ऑफ क्राइस्ट, उसके ज्ञान की सुगंध है, द फ्रेग्रेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ हिम, जो प्रभु की जीत में शामिल है, उनके लिए मीठी सुगंध है, जीत की सुगंध है। लेकिन जो कैप्टिव्स हैं, जिनको विनिंग टीम ने, जीती हुई सेना ने, जिन दुश्मनों को पकड़ कर लाए हैं, वो भी उस परेड में शामिल हैं, वो विरोधी भी उस परेड में शामिल हैं, वो प्रभु की ओर नहीं है, उनके लिए प्रभु कुछ नहीं है, वो मृत्यु की गंध है। इस जीत की परेड में भीड़ जयकार के नारे लगा रही है, लेकिन जो कैप्टिव्स हैं, जिनको पकड़कर शत्रुओं के रूप में लाया गया है, वो जानते हैं इस परेड में वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, उनको मृत्यु प्राप्त होगी। पौलुस कह रहा है, जब हम परमेश्वर के ज्ञान के सुगंध को बांटते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रीच करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो विश्वास करेंगे, उद्धार को पाएंगे, जीवन को पाएंगे। पद 16, उनके लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, वो भी मसीह के ज्ञान की सुगंध बन जाएंगे, अरोमा बन जाएंगे। लेकिन जो इस पर ध्यान नहीं देता है, जो सुसमाचार हम बांटते हैं, जो संदेश हम देते हैं, जो ज्ञान के सुगंध को लोगों के सामने रखते हैं, अगर वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, परवाह नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, अपनी ही चाल चलते हैं, पद 16 में लिखा है, उनके लिए तो
मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है। एक ही सुसमाचार, एक ही संदेश, एक ही प्रचार, लेकिन कुछ के लिए जीवन है और कुछ के लिए मृत्यु है, कुछ के लिए सुगंध है, कुछ के लिए दुर्गंध है। कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग परवाह करेंगे, कुछ लोग परवाह नहीं करेंगे। जब भी हम प्रचार करते हैं, जब भी हम संदेश देते हैं, जब भी हम सुसमाचार बांटते हैं, हमें इस तरह के लोग मिलेंगे। पौलुस कह रहा है हमारी सफलता इस पर आधारित नहीं है कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि जो मसीह का ज्ञान है, जो मसीह का सुसमाचार है, जो इसको पाते हैं, जो इसको स्वीकार करते हैं, जो इसको अपनाते हैं, उनके निमित्त जीवन की सुगंध है। लेकिन जो इसको अस्वीकार करते हैं, इसको नापसंद करते हैं, इसकी परवाह नहीं करते हैं, उनके निमित्त मृत्यु की दुर्गंध है, मृत्यु की गंध है। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार के समान है, जो दोनों तरफ से काटता है, हमारे पापों और बुरे कार्यों को दिखाता है। जो परमेश्वर का सुसमाचार है, ये दो-धारी तलवार के समान है, जो दोनों तरफ से काटता है। ये सुसमाचार हमारे पापों को, हमारे बुरे कार्यों को दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ इसका समाधान भी देता है कि कैसे पापों से छुटकारा, कैसे बुराई से दूर। पापों को बताता है और पापों को क्षमा भी करता है और सुगंधित बनाता है। जरा सोचे, जब मसीह में हम आए, हमने क्या कुछ प्राप्त किया है। जब हमने मसीह को स्वीकार किया, उसके संदेश को स्वीकार किया, उसके सुसमाचार को लिया, हम मसीह में आ गए, तो हमने क्या कुछ प्राप्त किया। पापों की क्षमा प्राप्त की, परमेश्वर के परिवार में अडॉप्शन हो गया, उसके परिवार में लेपालक पुत्र और पुत्रियां हो गए, नया जीवन प्राप्त किया, अनंत जीवन के वारिस हो गए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया, हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, हम धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर का क्रोध हमसे दूर हो गया, परमेश्वर ने हमें अपना लिया, पापों से हमें छुटकारा मिल गया। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर को अब हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। परमेश्वर के विश्वव्यापी परिवार से हम जुड़ जाते हैं। स्वर्ग में हमारा महायाजक है, जो हमारी कमी कमजोरियों को जानता है और हमारे साथ सहानुभूति प्रकट करता है। हमें प्रभु की सेवा के लिए तैयार किया गया है। अनंत विरास हमारा है, उस विरास के हम भागीदार ठहराए गए हैं। हमें स्वर्ग का नागरिक बना दिया गया है। हम मसीह के समान एक दिन बनेंगे। हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम मसीह में नई सृष्टि हैं। मसीह हमारे अंदर अब वास करता है। हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए गए हैं। स्वर्ग में हमारे लिए एक घर तैयार किया गया है। मसीह के समान नई देह में हम जी उठेंगे और एक दिन मसीह के साथ राज करेंगे। क्या कुछ हमने मसीह में प्राप्त किया है, ये पौलुस कह रहा है। इसलिए हमारी सफलता, हमारी जीत, हमारा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बना रहता है। कुछ लोग इससे लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये सारी बातें सत्य नहीं है, सोचते हैं
कि हम लोग अंधविश्वासी हैं, हम लोग मूर्ख हैं। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, दूसरों को बताने के लिए इसका विरोध करते हैं। वो पसंद नहीं करते हैं कि हम उन्हें बोले, उन्हें बताएं कि यीशु मसीह की आवश्यकता उनको है। यीशु का नाम इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है कि दोनों ओर से काटता है। जहां भी इसका संदेश गया है वह हमेशा विवाद उत्पन्न हुआ है। कुछ विश्वास करके आशा को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ अविश्वास करके, कुछ अस्वीकार करके, क्रोध में जब उनके अस्तित्व को चुनौती मिलती है तो वो क्रोध में आकर कहते हैं मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे क्षमा की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं। लोगों का प्रत्युत्तर, लोगों का व्यवहार, लोगों का रुख कैसा भी क्यों ना हो, ये पौलुस कह रहा है, लोगों का प्रत्युत्तर सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उनका व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो, उनका रुख कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें मसीह की सुगंध को फैलाना है, ज्ञान के सुगंध को फैलाना है। इससे परमेश्वर के वचन का प्रभाव बना रहेगा। लोगों का रुख कैसा भी क्यों ना हो, उनका प्रत्युत्तर कैसा भी क्यों ना हो, उनका व्यवहार सुसमाचार के प्रति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन सुसमाचार के प्रभाव को वो कम नहीं कर सकते हैं, उसके ज्ञान के सुगंध के प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं, उसके मसीह के सुगंध को वो कम नहीं कर सकते हैं, उसका प्रभाव कम नहीं होगा। हम लोगों के प्रत्युत्तर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम मसीह के सुगंध हैं, हम मसीह की सुगंध हैं, हम उसके अरोमा हैं, इसका प्रभाव बना रहेगा। पौलुस कह रहा है ये एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जिसका प्रभाव कभी भी कम नहीं रहेगा। विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए उसका प्रभाव बना रहेगा। जब आप मसीह के सुगंध बनते हैं उसका प्रभाव विश्वासी भी देखेंगे, अविश्वासी भी देखेंगे, वो सेंस कर लेंगे, वो सूंघ सकते हैं और कुछ आपकी ओर आकर्षित होंगे और कुछ आपका विरोध करेंगे। हम इसके जिम्मेदार नहीं जो इसको रिजेक्ट करते हैं, जो इसका विरोध करते हैं। पौलुस का अनुभव इसी प्रकार का रहा। एथेंस में लोगों ने उसकी नहीं सुनी। इफिसस में जब वो गया वो शहर बहुत कठिन था। थिस्सलुनीके नगर को वो जब गया वहां से उसे भागना पड़ा। जब यरूशलेम पहुंचा तो लोग उसे देखकर खुश नहीं हुए, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसकी सेवा में कमी नहीं आई। वो बराबर यात्रा करता रहा, बराबर प्रार्थना करता रहा, बराबर प्रचार करता रहा, बराबर प्रीच करता रहा, लोगों को यीशु मसीह के लिए जीतता रहा, कलीसियाओं को स्थापित करता रहा। उन सारे इलाकों में उसने सुसमाचार को फैलाया। प्रभु में हमारा प्रभाव बना रहता है। ये पौलुस कह रहा है चाहे लोग स्वीकार करें ना करें, लेकिन हमारा प्रभाव प्रभु में बना रहता है, जिसके द्वारा हम उसकी जीत में शामिल होते हैं। चौथी बात जो पौलुस यहाँ पर हमें बताता है, प्रभु में हमारी सच्चाई बनी रहती है। पद 17, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। पौलुस यहाँ पर इस पद के आधार पर हमारे सामने
एक बड़े सच्चाई को रखता है कि प्रभु में हमारी सच्चाई बनी रहेगी। अगर हमारे जीवन कुछ के लिए जीवन की सुगंध है और कुछ के लिए मृत्यु की गंध है, तो हमें कैसे जीना चाहिए? पौलुस इस पद के आधार पर बता रहा है कि कैसे प्रभु में हमारी सच्चाई बनी रहेगी, हमें किस प्रकार से जीना है जिससे कि हमारी सच्चाई बनी रहे। इस पद में, इस खंड के आधार पर, इस पद में पौलुस इस बात के लिए 3 बातों को हमारे सामने रखता है। वचन के प्रति विश्वास योग्य कैसे हमारी सच्चाई बनी रहेगी, कैसे हमें जीना चाहिए। वचन के प्रति विश्वास योग्य, वचन में मिलावट नहीं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हम लोगों के समान जो बहुत से प्रचारक हैं, बहुत से शिक्षक हैं, बहुत से उपदेशक हैं, बहुत से पास्टर्स हैं, उनके समान हम वचन में मिलावट नहीं करते हैं। हम इस प्रकार से जीते हैं जिससे कि तुम जान लो कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। हम वचन में मिलावट नहीं करते, चावल में कंकड़ मिलाकर नहीं बेचते हैं, दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचते हैं। कोई भी मिलावट वाली चीज हमेशा घटिया होती है और नीचे स्तर की होती है, टिकाऊ नहीं होती है। इमारत भी जो मिलावट के द्वारा बनती है वो जल्दी ध्वस्त हो जाती हैं। हालांकि मिलावट की चीजें सस्ती होती हैं, आकर्षित होती हैं और लोग उससे लेते भी हैं, लेकिन वो जानलेवा है। यही बात परमेश्वर के वचन के संबंध में है। पौलुस कह रहा है हम फील गुड प्रचार नहीं करते हैं जिससे कि तुम्हें अच्छा लगे। हम हेल्थ और वेल्थ गॉस्पेल नहीं बांटते हैं, गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं बांटते हैं। हम भीड़ को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं। आज के तारीख में, इस युग में फील गुड प्रीचिंग हो रही है, गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ। अगर तुम प्रभु के पास आओगे धनवान बन जाओगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, अच्छा महसूस करोगे। पौलुस कह रहा है हम मिलावट नहीं करते, हम सत्य बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं, समझौता नहीं करते हैं। भले ये कड़वा लगे लेकिन यही असली निवारण है। जो मिलावट का सुसमाचार है, जो मिलावट का प्रचार है, जो फील गुड का प्रचार है, जो धनवान बनाने का प्रचार है, जो हेल्थ एंड वेल्थ का प्रचार है, वो कुछ समय के लिए तो अच्छा है लेकिन वो असली निवारण नहीं है। लोगों को आज सत्य पसंद नहीं है, उन्हें झूठ पसंद है, मिलावट पसंद है, बनावटी चीजें पसंद है, लीपा पोती पसंद है, उनके पसंद के अनुसार बात करना वो पसंद है। पौलुस कह रहा है हम वचन के अनुसार बोलते हैं और इसलिए प्रभु में हमारी सच्चाई बनी रहती है। भले तुम इसे पसंद करो ना करो, लेकिन हम मिलावट नहीं करते। जो कुछ भी हम बोलते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। आरंभ में अच्छा ना लगे, लेकिन यही है जो जिंदगी को बनाएगा, यही है जो आपके जीवन को स्थिर करेगा, यही है आपको जीत में बनाए रखेगा, विनिंग टीम में बनाए रखेगा। ये पौलुस कह रहा है। दूसरी बात इस संबंध में, मन की सच्चाई से हम कैसे जीते हैं। मन की सच्चाई से 17वें पद में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई कपट नहीं, जैसी कहनी वैसे करनी। जो हम कहते हैं वही हम करते हैं और जो हम करते हैं वही हम कहते हैं। डबल लाइफ नहीं जीते हैं, दोहरा जीवन हम व्यतीत नहीं करते हैं। अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं। वी आर नॉट हिपोक्रेट्स। तुम्हारे बीच में कुछ और जब हम तुमसे अलग
हम कुछ और ऐसा हम नहीं करते। जैसे हम तुम्हारे बीच में रहे वैसे ही हम आज भी जब तुमसे अलग हैं हम उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। मन की सच्चाई है, जो मन की सच्चाई है उसको बनाकर रखना है, यही आपको मजबूती देगी, यही अंदर की मजबूती है। पौलुस कह रहा है हम मन की सच्चाई के साथ जीते हैं, हमारे अंदर छल कपट नहीं है, दोहरा जीवन नहीं है, मन की सच्चाई है इसलिए मजबूती है। ये अंदर की मजबूती को देता है, बाहर की मजबूती नहीं, बाहर की दिखावटी नहीं, लेकिन अंदर से मजबूत। इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के जीत के उत्सव में, जय के उत्सव में चलते फिरते हैं। तीसरी बात इस संबंध में, परमेश्वर की ओर से 17वें पद में, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। ये पौलुस कह रहा है हमें परमेश्वर ने भेजा है, हम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं और उसी की ओर से बोलते हैं। मैं अपने आप प्रेरित नहीं बन गया, मैं अपने आप प्रचारक नहीं बन गया, मैं अपने आप सेवक नहीं बन गया। मैंने अपने जीवन में एक बुलाहट का अनुभव किया, मुझे बुलाया गया, मुझे अलग किया गया और मुझे भेजा गया। मेरे वचन मेरे नहीं हैं, जो वचन मैं बोलता हूं वो मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसकी ओर से मैं भेजा गया हूं, उसकी ओर से मैं वचन को बोलता हूं। इसलिए इन वचनों में सामर्थ है, इसलिए इन वचनों में शांति है, इसलिए इन वचनों में पावर है। ये वचन चंगाई देते हैं, ये वचन जीवन को परिवर्तन करते हैं। जो स्वीकार नहीं करते उनके निमित्त मृत्यु की गंध। इसलिए साहस के साथ, बिना डर के, बिना चिंता के, बिना भय के हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, बिना मिलावट के, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं और परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। क्योंकि ये वचन जो है ये केवल कुछ दिन के लिए आपको खुश नहीं रखेंगे, कुछ दिन तक आपके मन को हल्का नहीं करेंगे, लेकिन ये वचन जो है बिना मिलावट के ये आपको चंगाई देंगे जो हमेशा तक की बनी रहेगी, आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे जो हमेशा तक बनी रहेगी, आपके कार्यों में आशीष देगी। ये वचन हम बोलते हैं। पौलुस कह रहा है हम पैसों के लिए सेवा नहीं करते, हम कुरिन्थुस में इसलिए आए क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। हम तुमसे प्रेम करते थे और इसलिए हम आए जिससे कि तुम स्वर्गीय मिरास को प्राप्त कर सको। तुम चाहे कुछ भी सोचो, हम हिपोक्रेट नहीं हैं, हम फोनी नहीं हैं, हम फेक नहीं हैं, हम दिखावटी नहीं हैं। क्योंकि जो दिखावटी है, जो बनावटी है, जो फेक है, वो ज्यादा दूर नहीं चल सकता, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जो दिखावटी है, जो व्यक्ति फेक है, फोनी है, दिखावटी है, उसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। प्रभु हमारी सच्चाई को बनाए रखता है, क्योंकि हम जीत की ओर हैं, हम जीत की साइड हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे मन की सच्चाई को बनाए रखता है। उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें कोई दोहरापन नहीं, लेकिन जैसे हम तुम्हारे बीच में हैं वैसे ही हम तुमसे अलग रहकर भी रहते हैं, जिससे कि परमेश्वर का सुगंध, परमेश्वर का ज्ञान हमारे द्वारा लोगों तक पहुंच सके। पांचवी और अंतिम बात, प्रभु में हमारी सेवा बनी रहती है। 3 अध्याय के 1 से 3 पद में पौलुस कह रहा है प्रभु में हमारी सेवा बनी रहती है, चाहे लोग इसे उखाड़ फेंकने की तैयारी करें, चाहे लोग हमारी सेवा को बर्बाद करने की कोशिश करें, हमारे ऊपर लांछन लगाएं, आरोप लगाएं, जिससे कि सेवा खराब हो जाए। लेकिन अगर मैं प्रभु में हूं, अगर मैं प्रभु की ओर हूं,
उस विनिंग टीम में हूं, उस कैप्टन के साथ हूं जो जीत के जुलूस को लिए चल रहा है, उसमें मैं शामिल हूं। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी समस्याएं क्यों ना हो, प्रभु में मेरी सेवा बनी रहती है। पौलुस कह रहा है इन 3 पदों में, क्या हम अपनी बढ़ाई करें? हमें अपनी बढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस कह रहा है क्या हम सिफारिश के पत्र तुम्हारे पास लेकर आए या तुमसे सिफारिश के पत्र लें? पौलुस कह रहा है हमें अपनी सफलता को प्रमाणित करने के लिए, हमें अपनी सेवा को प्रमाणित करने के लिए क्या लोगों से रिकमेंडेशन लेटर्स, सिफारिश पत्र लेकर तुम्हारे पास आए, या हम लोगों को बताने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने प्रतिष्ठित हैं, हम कितने सफल हैं, तुमसे रिकमेंडेशन लेटर लें, तुमसे सिफारिश पत्र लें जिससे कि हम लोगों को दें? ऐसा नहीं, क्योंकि तुम हमारी पत्री हो, हमें रिकमेंडेशन लेटर लेने की भी आवश्यकता नहीं है और देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम हमारी पत्री हो। लोग तुम्हें पहचानते हैं, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। हम अन्य लोगों के समान नहीं कि अपना रिकमेंडेशन लेटर दें या दूसरे से रिकमेंडेशन लेटर मांगे। हम तुम्हें अपनी पत्री मानते हैं और लोग तुम्हें पढ़ते हैं, लोग तुम्हें पहचानते हैं। तुम मसीह की पत्री हो जो स्याही से, इंक से नहीं लिखी गई है, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, कागज पर नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से हृदय की मांसपेशी पट्टियों पर लिखी गई है। जबरदस्त! पौलुस कह रहा है मुझे अपनी सफलता को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ना तो रिकमेंडेशन लेटर लेने की आवश्यकता है, ना रिकमेंडेशन लेटर देने की आवश्यकता है। मुझे अपनी सफलता को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे परिवर्तित जीवन जो पत्री के समान है, तुम क्या थे और आज क्या हो, तुम कौन थे और आज क्या होगे हो, लोग तुमको पढ़ते हैं, ये मिटने वाली नहीं है। सफलता को आंकड़ों में आंका नहीं जा सकता है। ये पौलुस कह रहा है मेरी सफलता का मापदंड नंबर्स नहीं है कि कितने लोग मेरे चर्च में आते हैं, कितनी बड़ी मेरी बिल्डिंग है, कितना बड़ा मेरा प्रोग्राम है, कितना बड़ा मेरा बजट है, कितने टाइटल्स पदवी मेरे पास है, कितना बड़ा रेपुटेशन मेरा है। ये आवश्यकता नहीं है, ये सफलता की निशानी नहीं है। सफलता को इनमें आका नहीं जाता है, इनको गिना नहीं जाता है। पौलुस कह रहा है मेरी सफलता तुम हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। तुम जो कुरिन्थुस के विश्वासी हो वो सफलता हो, क्योंकि तुम एक समय में दुष्ट थे लेकिन अब दुष्ट नहीं हो। तुम पहले अनैतिक थे, अब अनैतिक नहीं हो। तुम पहले मूर्ति पूजक थे लेकिन अब मूर्ति पूजक नहीं हो। तुम पहले व्यभिचारी थे लेकिन अब व्यभिचारी नहीं हो। तुम पहले होमोसेक्सुअल थे लेकिन आज होमोसेक्सुअल नहीं हो। तुम पहले चोर थे, चोरी करते थे, लेकिन आज चोर नहीं हो, चोरी नहीं करते हो। तुम पहले लालची थे लेकिन अब लालची नहीं हो। तुम पहले पियक्कड़ थे लेकिन आज तुम पियक्कड़ नहीं हो। तुम दारू शराब नहीं पीते हो। तुम पहले बकवादी थे लेकिन आज तुम बकवादी नहीं हो। तुम सेंसिबल बात करते हो। पहले तुम बुराई करते थे, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते थे, लेकिन आज तुम बुराई नहीं करते हो। तुम पहले धोखाधड़ी के काम करते थे लेकिन आज सच्चाई के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हो। तुम मेरी पत्री हो। जीवन परिवर्तन, तुम्हारा जो परिवर्तित जीवन है ये पत्री के समान है और लोग तुम्हें पढ़ते हैं तुम पहले क्या थे अब क्या हो गए हो। ये मेरी सफलता का प्रमाण है, क्योंकि लोग तुम्हें पढ़ते हैं,
एक बदलाव दिखाई देता है। अब तुम यीशु मसीह के अनुयायी बन चुके हो, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा परिवर्तन हुआ है, अंदर से तुम परिवर्तित हुए हो, तुम पत्री हो, लोग पढ़ते हैं। ये पौलुस कह रहा है कि जो कार्य प्रभु ने मेरे द्वारा तुम्हारे बीच में किया है, तुम्हारे जीवन को बदला है, तुम्हें परिवर्तित किया है, तुम्हें छुआ है, ये मेरी सफलता है। कितने लोग प्रभु में आए, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा बजट है, कितना बड़ा मेरा नाम है, कितनी पदवी मेरे पास है, कितने टाइटल्स मेरे पास हैं, कितनी बड़ी एजुकेशन मेरे पास है। ये सफलता का मेजरमेंट नहीं है। इसके द्वारा हम सफलता को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गैर विश्वासी हैं उनके पास हमसे अधिक पैसा है, उनके पास हमसे अधिक बड़ी बिल्डिंग है, उनका नाम हमसे अधिक है, उनका बजट हमसे बड़ा है, उनकी ख्याति हमसे बड़ी है, उनके प्रोग्राम हमसे बड़े हैं। ये हमारी सफलता की गिनती नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। लेकिन तुम जो पत्री के समान हो, जो परिवर्तित जीवन है, जिसको प्रभु ने अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा बदला है और तुम्हें स्थापित किया है, तुम पहले क्या थे अब क्या हो गए हो, ये हमारी सफलता का प्रमाण है। हमारी सफलता प्रभु पर निर्भर है, किसी मनुष्य पर नहीं, किसी प्रोग्राम पर नहीं, किसी बिल्डिंग पर नहीं, किसी बजट पर नहीं, किसी नाम पर नहीं, किसी टाइटल पर नहीं, लेकिन प्रभु में हमारी सफलता निर्भर है। और इस संबंध में पौलुस 3 लेसन्स अंत में हमारे सामने रखता है, जिनको आज हम यहां से लेकर जाएं। पहली बात, मुझे अपना काम बराबर करना है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कितने भी बड़े आरोप मेरे ऊपर क्यों ना लगे। पौलुस को कई बार अरेस्ट कर लिया गया, कई बार जेल खानों में डाल दिया गया, कई बार उसकी पिटाई की गई, कई बार उसके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन पौलुस अपना कार्य बराबर करता रहा। उसके कार्य में कमी नहीं आई, उसके प्रभाव में कमी नहीं आई, उसकी यात्राओं में कमी नहीं आई। हमें अपना काम बराबर करना है। जो कार्य प्रभु ने मुझे दिया है, कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, कितने भी आरोप क्यों ना लगे, कितना भी लोग मुझे नीचे खींचने की कोशिश क्यों ना करें, कितना भी मुझे निराश करने की कोशिश क्यों ना करें, बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों ना आ जाएं, खतरे क्यों ना आ जाएं, लेकिन मुझे अपने कार्य को बराबर करना है। ये मेरी जीत को बताता है, क्योंकि मैं विनिंग परेड में हूं। यीशु मसीह के विनिंग परेड में मैं शामिल हुआ हूं। दूसरी बात जो हमें करनी है, हम केवल स्वर्ग में ही जान पाएंगे कि हम कितने सफल थे। ये संसार हमारी सफलता को मेजर नहीं कर सकता है, ये संसार हमारी सफलता को आंक नहीं सकता है। केवल स्वर्ग में ही जब उसके आमने सामने खड़े होंगे, जब हमारा बयान लिया जाएगा, जब हमारी पुस्तक खोली जाएगी, हमारे रिकॉर्ड खोले जाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हम पृथ्वी के ऊपर कितने सफल थे। ये पौलुस कह रहा है, मुझे रिकमेंडेशन लेटर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, जब अपने कैप्टन के सामने खड़ा होऊंगा, वो मुझे बताएगा कि मैं कितना सफल था। केवल स्वर्ग में ही अपनी सफलता को जान सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात जो हमें करनी है, मुझे अपनी तुलना दूसरे के साथ नहीं करनी है। मैं जैसा भी हूं, जो कुछ भी हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं, परमेश्वर की ओर से कर रहा हूं, परमेश्वर के द्वारा कर रहा हूं। इसने मुझे अपनी तुलना न तो अपने से बड़े से, न अपने से छोटे से करनी है। अपने कार्य में, प्रभु की अगुवाई में,
आत्मा की भरपूरी में मुझे बढ़ते चले जाना है और धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे अपनी टीम में रखा है, तूने मुझे अपने विजय जुलूस में शामिल किया है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं और मैं इसी रूप में आगे बढ़ता चला जाऊंगा। जीत प्रभु की है और इसलिए हमें उसकी ओर रहना है, उसके साइड रहना है। अगर हम ये करते हैं तो प्रभु हमें सफल करेगा। आज प्रभु हमसे चाहता है कि वी शुड बी ऑन द विनिंग साइड, हमें जीत की ओर रहना है। हमारा प्रभु जीत का प्रभु है, हमारा प्रभु हार का प्रभु नहीं है। हालांकि आरंभ में हम कुछ युद्ध हार सकते हैं, कुछ बैटल्स लूज कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहने में, प्रभु की अगुवाई में चलने में वो हमें निरंतर जीत के उत्सव में लिए चलेगा। तो मित्रों, आज अपने जीवन को प्रभु को दें और कहें, प्रभु मैं जीत के जुलूस में तेरे साथ शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि तूने कहा है परमेश्वर हमें मसीह के जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसलिए मैं हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर स्थिति में तेरे जीत का अनुभव करते हुए आगे बढ़ूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, जो वचन आज तूने हमें दिया है, इसके द्वारा तू हमारी अगुवाई कर, आशीष दे, जिससे कि हम निरंतर तेरी अगुवाई में चले। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए। हर परिवार में तेरी आशीष रहे, हर दुख, तकलीफ, बीमारी को यीशु के नाम से दूर कर, जो भी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि हमारी कलीसिया निरंतर आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनकी बीमारी है, जो भी उनकी कठिनाई है, जो भी उनकी आवश्यकता है, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास लाते हैं। पिता परमेश्वर, बीमारियों को दूर कर, समस्याओं का समाधान कर, आवश्यकताओं की पूर्ति कर, और होने पिता परमेश्वर हम निरंतर तेरी संगति में आगे बढ़ सके। आज पूरे दिन तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद कर। इस पूरे महीने हम तेरी आशीष को अपने जीवन में देख सके, तेरी अगुवाई को अपने जीवन में देख सके, हम जान सके कि हम प्रभु के साथ हैं और उस जीत की जो टीम है उसके हम सदस्य हैं। पिता परमेश्वर, इस पूरे महीने तुम्हें संभाल, हमारी सहायता कर, हमें आशीष कर। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पितात्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।